रिकॉर्डिंग। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था बेटा, देखो फ्राइडल क्राफ्ट असाइल मतलब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता, ये हमने देखा था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, न्यूक्लियोफिलिक में ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। न्यूक्लियोफिलिक बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि SN1 नहीं कर सकता। SN1 में बॉन्ड अपने आप ब्रेक होना चाहिए लेकिन ये ब्रेक नहीं होता। दो रीजन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। लेकिन ये बॉन्ड थोड़ा वीक रहता है, इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस या हाइड्रोजन नहीं दिखा सकता क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है। दूसरा है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म भी ये रिंग नहीं दिखा सकती क्योंकि उसके लिए बैक साइड अटैक चाहिए। बैक साइड में अटैक करने के लिए बेंजीन रिंग के अंदर घुसना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को नहीं घुस सकता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज होता है या फिर लोन पेयर होती है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेंजीन रिंग के ऊपर होने की वजह से नेगेटिव चार्ज को अंदर घुसने नहीं देती। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको SNAR मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ता है। SNAR मैकेनिज्म से होता यह है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और उसका जो निगेटिव चार्ज है वो रिंग के ऊपर घूमता रहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता SNAR मैकेनिज्म, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ड्रास्टिक कंडीशन लगती है। लेकिन इस ड्रास्टिक कंडीशन को हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बोलो जरा, ड्रास्टिक कंडीशन को कम किया जा सकता है बाय यूजिंग व्हाट, बोला करो अभी फटाफट, शॉर्टकट में बोलना है। यस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी गुड दीपक, बहुत अच्छे। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज आप रिस्पॉन्ड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेबल होने का मतलब है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होने का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना। इंटरमीडिएट स्टेबल हुआ, ठीक है, मैं दिख रहा हूं कि आपको नहीं दिख रहा ना, हाँ ठीक है। इंटरमीडिएट स्टेबल हुआ, देखिए इस तरीके से होता है, ये ऐसी रिएक्शन मान लीजिए हो रही है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल हुआ यानी उसकी एनर्जी कम हुई, तो ये ग्राफ भी ऐसा हो गया, तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हुई, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हुई मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, ये सब हमने देखा है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कोई तो भी इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा पसंद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन वो एडिशन नहीं कर सकती। क्यों? एडिशन करने पर डबल बॉन्ड चला जाएगा बेंजीन रिंग का, और डबल बॉन्ड जाएगा तो उसका रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। रेजोनेंस क्योंकि बहुत ही स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो बेंजीन रिंग खुद का रेजोनेंस गंवाना नहीं चाहती। इट डज नॉट वांट टू लूज इट्स रेजोनेंस। Also it is called as aromaticity. What is aromaticity? We will learn in the hydrocarbon chapter. So instead of undergoing the addition reaction, benzene ring prefers to undergo the electrophilic substitution reaction, because due to substitution its resonance or the aromaticity remains intact. Whereas the other species having double and triple bond, I mean having pi bond, that is alkenes and alkynes, prefer to undergo addition reaction rather than substitution. Why? Because single bond is more stable than the double bond if there is no resonance. ये सब हमने बहुत देखा है, और ये सब ऐसा आपको रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ क्यों? पहले तो समझना चाहिए, उसके बाद रटा हुआ होना चाहिए। स्पीड के लिए रटा हुआ होना चाहिए, लेकिन समझने से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो चलिए पहले समझना, फिर उसको रट लेना, और रट लेने के लिए समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे रट नहीं सकते, बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि मैं तो रटने वाला बंदा हूं ही नहीं, लेकिन फिर भी समझा है इसलिए मुझे ये सब कुछ फटाफट आता है, राइट। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा कि बेंजीन रिंग काफी सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। उसमें है हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, उसके बाद है फ्राइडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट की दो रिएक्शन है, एक अल्काइलेशन, दूसरी है असाइलेशन। हैलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है X2, सल्फोनेशन में होता है SO3, नाइट्रेशन में होता है NO2+, अल्काइलेशन में होता है R+, असाइलेशन में होता है RCO+। देखिए ये दो रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, इसमें कैटलिस्ट होते हैं एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब कुछ नहीं होता, ड्राई, जिसमें पानी नहीं हो, मॉइस्चर नहीं हो, ड्राई, एकदम ड्राई, पानी नहीं होना चाहिए। बरसात के दिनों में जो साल्ट हो जाता है, चिपका चिपका हो जाता है ना साल्ट, नमक आपका, बरसात के दिनों में कैसा होता है, उसे बोलते हैं हाइड्रस। और गर्मियों में साल्ट कैसा होता है, एकदम खुला खुला, उसे बोलते हैं अनहाइड्रस।
एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है जिसमें। ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके बाद कई बार रिएक्शन आएगी बेंजीन के, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्राइडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, काम खत्म। सल्फोनेशन नो प्रॉब्लम, लेकिन नाइट्रेशन के लिए HNO3 लगता है। कहां कहां पे क्या क्या लगता है ये भी पूरा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यही यही आने वाला है, हर चैप्टर में आने वाला है, तो उसको याद करने से हमारा तो फायदा ही होने वाला है। तो हेलोजिनेशन के लिए सिर्फ X2 है, उसके साथ एनहाइड्रस AlCl3। सल्फोनेशन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस्तेमाल करना है। नाइट्रेशन में आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस, क्या बोलो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस क्या? नाइट्रेशन में क्या क्या इस्तेमाल होता है बोलो जरा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो, नाइट्रेशन में क्या इस्तेमाल होता है? देखिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए यार, पढ़ाई करो, इंटरेस्ट कम मत करो मेरा। देखो इतना इंटरेस्ट आता है आपके साथ लेक्चर लेने में कि मैं संडे को भी लेक्चर लेना पसंद करता हूं आपके साथ। हाँ ये देखो H2SO4 इतना लिखने की जरूरत नहीं है अंजलि, ऐसे लिखो बस, सल्फ्यूरिक एसिड, मुझे समझ जाता है। शर्वरी कहाँ है आपका आंसर? दीपक, नागेश, आंसर चाहिए। आसान है यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा 100% मार्क आ सकते हैं, 100%। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रेशन तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्राइडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन। हेलोजिनेशन में X2 का इस्तेमाल है, सल्फोनेशन में H2SO4 का इस्तेमाल है, नाइट्रेशन में HNO3 है, लेकिन इसको कैटलिस्ट लगता है, कैटलिस्ट लगता है H2SO4, दोनों भी कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इन दोनों के मिक्सचर को एक स्पेशल नाम है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये भी याद रखना है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। चलो, फिर उसके बाद है फ्राइडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, इसमें अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल है, यहाँ पे असाइल हैलाइड का इस्तेमाल है। ये हेलोजन मतलब ये आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है ये। और इलेक्ट्रोफाइल कौन से याद होने चाहिए, यहाँ पे यही खुद इलेक्ट्रोफाइल है। और AlCl3 कैटलिस्ट है, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं है, और इलेक्ट्रोफाइल है SO3। यहाँ पे कैटलिस्ट ये बंदा है, और इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस। यहाँ पे कैटलिस्ट AlCl3, एनाइड्रस AlCl3, FeCl3 भी यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम, बस एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। और R प्लस, यहां भी वही कैटलिस्ट, काम खत्म। बेंजीन की इतनी रिएक्शन होती है, और क्या। अभी बेसिक चीजें और बता रहा हूं मैं, हाइड्रोकार्बन में ये बेसिक आपको हुआ नहीं है, तो ठीक से मैं आपको बताऊंगा। चलो, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं और एक बार डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं। अब मान लो ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है। चलो, अब ठीक से देखना है बेटा, टीडिंग। चलो, ये बेंजीन की रिंग है। अब बेंजीन की रिंग की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक बाजू में हट गया, अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन की रिएक्टिविटी, मान लीजिए इसकी रिएक्टिविटी है 10, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इट वांट्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल लव्स इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर ऐसे घूमते हैं ना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड्स में, तो ठीक है, इसको चाहिए भी, यहां पे है भी। लेकिन अगर इस बेंजीन रिंग को हम कुछ ग्रुप लगाते हैं जो कि इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, ठीक से देखो बेटा, नो प्रॉब्लम, ओके। देखिए, ऐसे कुछ ग्रुप है जो कि इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ऐसे कुछ ग्रुप है जो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, आपको पता है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। चलो थोड़ा इसको छोटा भी कर लो, इतना भी बड़ा करके कहाँ जाना है हमको।
ये लो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलो, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन मान लो डेंसिटी है कुछ, इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है कुछ, मान लो कि 20 यूनिट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बोलो बोलो एक बार। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रोफाइल इसकी तरफ खींचा चला, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बोलो बस। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, मतलब उसका रेट क्या होगा इसके ऊपर अटैक करने का? बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? सीधा लॉजिक है यार। अरे दीपक, डिक्रीज क्यों होगा बेटा? देखो, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो वो तो अटैक करेगा ना। और इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे ज्यादा, ये माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस चार्ज है, ऐसा आप मान लो। तो यहाँ पे छोटा माइनस चार्ज था और यहाँ पे बड़ा माइनस चार्ज हुआ, ये तो अब खींचेगा ना जोर से इलेक्ट्रोफाइल को। सिंपल लॉजिक, सिंपल, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। मतलब किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए मैं बोल रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल की तो रिएक्शन वैसे भी इसके साथ बहुत कम है। इसकी मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से रिएक्टिविटी बढ़ेगी। उसके उल्टा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहे, यहां से डेंसिटी कम कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां थोड़ी आना चाहेगा। अरे इलेक्ट्रोफाइल क्यों आना चाहता है? कि इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये नहीं आना चाहेगा और रिएक्टिविटी घटेगी। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी घटाते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो, ये समझ में आया? यस, समझ में आया। ओके, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग, इसका कंसेप्ट ठीक से देखो। इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से निकालना और बेंजीन रिंग को देना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे रहा है तो उसे हम प्लस ग्रुप कहते हैं, और कोई खींच रहा है तो माइनस कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से या फिर रेजोनेंस से, और रेजोनेंस की तरह ही काम करता है थोड़ा थोड़ा हाइपर कॉन्जुगेशन। उसको थोड़ा बाजू में रखो अभी। लेकिन दोनों से दिया और लिया जा सकता है। ज्यादा मिस्टेक लोग ये करते हैं, उनको लगता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब प्लस आए। मैं जब बोल रहा हूं कि मिस्टेक करते हैं तो ये मिस्टेक होती ही है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब प्लस आए, ऐसा समझा जाता है ठीक से। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कुछ ग्रुप क्या करते हैं, इंडक्टिव से देते हैं, रेजोनेंस से भी देते हैं। कुछ ग्रुप क्या करते हैं, इंडक्टिव से लेते हैं, रेजोनेंस से देते हैं। कुछ ग्रुप क्या करते हैं, इंडक्टिव से देते हैं, रेजोनेंस से लेते हैं। और कुछ ग्रुप क्या करते हैं, इंडक्टिव से भी लेते हैं, रेजोनेंस से भी लेते हैं। तो अब देखो मैंने क्या बोला, मतलब ग्रुप को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो ऐसे भी ग्रुप है जो प्लस आई है और प्लस आर है। ऐसे कुछ ग्रुप है जो माइनस आई। देखो अब देखो यार, कुछ नहीं, बस आराम से देखो, आपको समझ में आएगा। जब मैं टेबल बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अपने आप आएगा। ये देखो, कुछ ऐसे ग्रुप है जो इंडक्टिव से भी देते हैं और रेजोनेंस से भी देते हैं। अब इंडक्टिव से देने के लिए क्या लगता है, ये बस CH3, इंडक्टिव से देने के लिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, बस इतना ही। इंडक्टिव से लेने के लिए क्या लगता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। लेकिन रेजोनेंस से देना और लेना, ये वो सिचुएशन देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो देखो, आसान सी बात है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको ग्रुप
जो इंडक्टिव से देता है, एक ही मिनट। ओके, तो सिंपल सी बात है। देखिए अब आपको बताऊंगा मैं, इंडक्टिव से देता है और रेजोनेंस से भी देता है। अगर आपको ऐसा ग्रुप चाहिए तो वो है आपका अल्काइल ग्रुप। कैसे? अब बेसिकली देखा जाए तो इंडक्टिव से ये देता है ऐसा नहीं कह सकते हम, अल्काइल ग्रुप ऐसा होता है। ये एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन से देता है, लेकिन फिर भी यहां पे देखो, ये हाइड्रोजन इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो ये सबका मिला के ये इसको देगा। ये हो गया इंडक्टिव से देना। और एक क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। जरा ठीक से देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे। ये तो इंडक्टिव से दिया इसने, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन ने सारे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए और रिंग को दे दिए। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है बेटा? देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये अल्फा हाइड्रोजन ऐसे ब्रेक होके इधर इलेक्ट्रॉन देगा। तो सिंपल सी बात है, इस सिस्टम से रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब चले गए। अब ये रेजोनेंस, लेकिन मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लिया, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही दिखाता है और कुछ नहीं, और कोई भी नहीं दिखाता। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इस अल्काइल ग्रुप को रेजोनेंस के अंदर ही डाल दिया। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये एक्चुअली ये काम तो रेजोनेंस की तरह होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस नियरली सेम होते हैं, बस हाइपर कॉन्जुगेशन में एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, रेजोनेंस में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक सिग्मा एक पाई होता है, रेजोनेंस में दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, या फिर कोई लोन पेयर होती है, ऐसा। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस सिमिलर इफेक्ट ही है, लेकिन रेजोनेंस थोड़ा बढ़कर है, क्योंकि उसमें दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम पाते हैं, बहुत आसानी से। तो ये अल्काइल ग्रुप जो है ना, इंडक्टिव से दे रहा है और रेजोनेंस से भी दे रहा है। रेजोनेंस की जगह पर यहां पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों से दे रहा है। सो दिस अल्काइल ग्रुप इस जगह पर आया। मैं ये जरा हटा रहा हूं, ठीक है, रहने दो। ये माइनस आर नहीं है, ये डैश आर है, मतलब ये वैलेंसी इसकी एक खुली है, ये बताता है। अब दूसरा ग्रुप हमको देखना है जो कि इंडक्टिव से दे रहा है। प्लस आई मतलब इंडक्टिव से दे रहा है, और माइनस आर मतलब रेजोनेंस से दे रहा है या ले रहा है, बोलो। यस, ले रहा है। तो वो कैसा ग्रुप है देखो जरा, और आपको अभी इसके बाद देख के समझ में आएगा। देखो, ठीक है, मैं डबल बॉन्ड एक ही बना रहा हूं यहां पे। तो वो ग्रुप है अल्कोहल, इथर। कैसे देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वैसे तो दो लोन पेयर है, मैं एक ही निकाल रहा हूं, काम की एक ही है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इंडक्टिव से वो क्या करेगा, लेगा या देगा, बोलो फटाफट। यस, इंडक्टिव से लेगा। अरे फिर तो वो इधर आ गया, तो उधर इधर आना चाहिए ना वो। ठीक है ठीक है, इधर आना चाहिए, इधर। इंडक्टिव से लेना, ये देखो माइनस का मतलब लेना, प्लस का मतलब देना, तो इंडक्टिव से लिया। और रेजोनेंस से देखो, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस से क्या करेगा, ये क्या कर रहा है देखो, रिंग को दे रहा है या ले रहा है, बोलो। दे रहा है। तो ये माइनस आई हुआ और प्लस आर या माइनस आर हुआ, बोलो। अरे बोलो बेटा। यस बेटा, दीपक ठीक से देखो, माइनस का मतलब लेना, प्लस का मतलब देना। इंडक्टिव से इसने खुद की तरफ खींचा, तो ये माइनस आई हो गया, और रेजोनेंस में इसने दिया, रेजोनेंस में इसने दिया। तो अतुल बिल्कुल सही है बेटा। दीपक जरा ठीक से देखो, रेजोनेंस से इसने दिया। हाँ दीपक, अब समझ में आया, दिया ना इसने, तो दिया मतलब प्लस आर। तो ग्रुप देखना, एक चीज से लेते हैं, दूसरे चीज से दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है।
अब हमको तो बहुत कम ग्रुप है यार, आईआईटी में बहुत ज्यादा इसका डिटेल। तो यहाँ पे हम लेंगे OH को। OH की तरह ही काम करता है आपका ईथर। ईथर मतलब यहाँ पे लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इंडक्टिव से खींचेगा और लोन पेयर है इसलिए देगा। तो समझ में आया ये ग्रुप कैसे। वैसे ही आपका NH2 भी काम करेगा। सही बात है ना, सही बात है कि नहीं। NH2 के ऊपर लोन पेयर है, इंडक्टिव से खींचेगा, रेजोनेंस से देगा। चलो अब देखते हैं, और यहां पे अब और कौन सा देखेंगे, प्लस I है लेकिन माइनस R है, ऐसा देखेंगे हम ग्रुप। चलो आप ही बता सकते हो, अब मैं बस ऐसे ही लगा रहा हूं, आप ही बता सकते हो। मान लो मैंने यहां पर हैलोजन लगा लिया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इंडक्टिव से लेगा या देगा। यस लेगा, तो यल बोलो यार, इतना क्या। तो ये माइनस आई हो गया। अब रेजोनेंस, इसके ऊपर लोन पेयर कितनी होती है हेलोजन के ऊपर, बोलो फटाफट। 3। अब याद आया, दीपक बहुत अच्छे बेटा, नागेश भी अच्छे, अंजलि भी अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप आ गए। तो ये क्या करेगा, लेगा या देगा, रेजोनेंस से क्या करेगा, आप ही बोलो। टाड़ा टाड़ा, टू 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 टू, बात खत्म। तो ये क्या हो गया, प्लस R माइनस R। -I+R। तो सिंपल माइनस नहीं अतुल, माइनस कैसे बेटा, दे रहा है। लेने का मतलब माइनस, देने का मतलब प्लस। इंडक्टिव में माइनस, रेजोनेंस में प्लस। इंडक्टिव में माइनस, रेजोनेंस में प्लस। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे में या चौथे में, कहां पे आएगा ये। इंडक्टिव माइनस रेजोनेंस प्लस, इंडक्टिव माइनस रेजोनेंस प्लस। अरे नहीं, दूसरे में आएगा ना, तो यहीं पे आएगा। मैंने भले ही बोला था, मैंने भले ही बोला था कि यहां का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लेकिन मैंने वहां का नहीं लिया। बात समझ में आई। ठीक है, कि आपको भी समझना चाहिए ना। आपने क्या किया होगा, अरे सर ने तो बोला है कि यहां का एग्जांपल लूंगा, ठीक है, तो मैं तो वही बोल देता हूं आंखें बंद करके। ठीक है, तो अच्छा हुआ जो एग्जाम्पल दूसरा निकल आया, कि आप खुद तो बताओगे ना, ऐसा तो नहीं कि आंखें बंद करके कुछ भी आंसर दे रहे हो। अब देखते, मुझे नहीं पता यार मैं कहां का एग्जाम्पल ले रहा हूं, बस मैं ग्रुप लगा रहा हूं, आप ही बताओ। ये हाँ, इंडक्टिव से देना चाहिए, देना चाहिए, हाँ कैसे देने वाला। ठीक है, इसमें तो कोई एग्जाम्पल आना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। अब कार्बन के ऊपर तो लोन पेयर नहीं है, ये पता होना चाहिए फटाफट, 4 के 4 बॉन्ड कर दिए इसने। तो कार्बन के ऊपर तो नहीं है। अब ये अगर ग्रुप देखा जाए साइनाइड, अब भले ही कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो मुझे बोलो इंडक्टिव से क्या करेगा ये, बोलो जरा। लेगा, सो ये आया -I में। अब रेजोनेंस से क्या करेगा, रेजोनेंस से तभी लेगा, बोलो रेजोनेंस से ले सकता है क्या, इतना ही बोलो, सॉरी दे सकता है क्या, बोलो। अगर इसके ऊपर लोन पेयर होती तो ये दे पाता, लेकिन लोन पेयर नहीं है तो नहीं दे पाता। क्या ये रेजोनेंस से ले सकता है, सबसे पहले देखना होगा कि इसकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो रही है क्या। यस, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो रही है, डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड है। ये देखिए, ये नाइट्रोजन खुद की तरफ खींच लेगा, और ये देखिए ये यहां पर दे देगा। क्या किया फिर, लिया या दिया। तो ये -R है या +R, बोलो। अरे दिया कहां से शर्वरी, शर्वरी नागेश क्या कर रहे हो आप लोग, जरा ठीक से देखो। रेजोनेंस से लिया या दिया, रिंग को।
हाँ लिया। शर्वरी जरा देखो तो, शर्वरी ठीक से बोलो जरा बेटा। इस ग्रुप ने रिंग को दिया नहीं बेटा, रिंग से लिया ना, इंडक्टिव से भी लिया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की, तो उसने खींच लिया कार्बन के, कार्बन ने खींच लिया रिंग से। और रेजोनेंस से तो देख ही रहे हो, ये ऐसे और ऐसे लिया ना उससे, तो ये माइनस आर हो गया। तो माइनस आर माइनस आई मतलब यहां पे आ गया साइनाइड आपका। उसके बाद अब आप खुद बताओगे, मैं तो दिमाग नहीं लगाने वाला, आप ही बताओगे। आप ही खुद बताओगे यार, ऐसे थोड़ी है कि मैं ही बताऊंगा सब कुछ। जो हमने कल डिस्कस किया था, जो नाइट्रो ग्रुप था ना बेटा, नाइट्रो ग्रुप, ये देखो, ये सबसे पहले बोलो इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है क्या, पहले वो देखो। लोन पेयर है, और ये समझने के लिए ना नाइट्रोजन पूरा याद होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है, 3 अनपेयर्ड होते हैं। अरे नाइट्रोजन के पास, नागेश ने जैसे यस बोला है, बाकी नो बोल रहे, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है ना बेटा, आपको पता है ना। क्यों नो बोल रहे हो फिर अंजलि, शर्वरी, व्हाई नो। नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है ना, याद होना चाहिए, ये बॉक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत अच्छा अंजलि, अरे मजा आया अब तो, शर्वरी ने भी सब सही सही सही, अब आएगा मजा, इसलिए तो लेक्चर लेने का मन करता है आपके साथ, अदरवाइज क्या है। मैं बोल रहा हूं कि देखो, क्लास में बच्चे 200 है या 400 है ये नहीं फर्क पड़ता, वो कितने एक्टिव है इससे फर्क पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं है। चलो उसको बाजू में हटाओ। सबसे पहले इंडक्टिव से ये क्या करेगा, देगा या लेगा, बोलो फटाफट। इंडक्टिव से क्या करेगा, यस लेगा, क्योंकि यार नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, सबकी ज्यादा है, तो ये तो खींचेंगे सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, माइनस आई हो गया। अब रेजोनेंस से बोलो, लोन पेयर तो नहीं है, तो दे तो नहीं सकता, अब ले सकता है क्या, इज इट पॉसिबल टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स बाय रेजोनेंस, बोलो 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 यस। अरे शर्वरी क्यों नहीं बेटा, क्या यहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम फॉर्म नहीं हो रही है क्या, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड देखा करो, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। यहां पे ना इतने मार्क्स मिलते हैं ना, ये देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं देखना है बस। तो ये क्या हुआ, प्लस आर माइनस आर, राइट, माइनस आर, तो ये नाइट्रो ग्रुप भी यहां आ गया। अब और एक ग्रुप मैं आपको बताता हूं, वो आप खुद ही डिसाइड करोगे, खुद ही डिसाइड, टोटल उसका आपको ही डिसाइड करना है, लोन पेयर है कि नहीं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। अब मैं कुछ उसमें बोलूंगा ही नहीं। यहाँ पे मान लो इस बेंजीन रिंग को मैंने अल्डिहाइड लगाया, ठीक से देखो अल्डिहाइड कैसा होता है बेटा। सबसे पहले इंडक्टिव से क्या करेगा, बोलो तो सही, इंडक्टिव से क्या करेगा, लेगा, राइट, बहुत अच्छे, इंडक्टिव से लेगा यानी माइनस है। अब रेजोनेंस से बोलो बेटा क्या करेगा, रेजोनेंस से क्या करेगा, बहुत अच्छे अंजलि, और कोई, अंजलि ने तो बहुत अच्छा आंसर दिया, और कोई, और कोई ऐसा ही आंसर दे दे तो मजा आ जाए भाई, ऐसा आंसर दे दे। अरे चलो देखो यार, रेजोनेंस है कि नहीं, लोन पेयर है कि नहीं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, इतना ही तो देखना है। तो क्या हो सकता है, कमॉन शर्वरी, अतुल, नागेश, कमॉन, यस यू कैन, यू कैन। नहीं अतुल, देगा कैसे, देने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, इसके ऊपर लोन पेयर होनी चाहिए, इसके ऊपर लोन पेयर होके कोई फायदा नहीं ना बेटा। लोन पेयर वो जो नजदीक वाला है उसके ऊपर होनी चाहिए, तभी यहां से इधर जाएगी ना ये, लेकिन उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है। लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। अब देखो कैसे होता है काम,
ये देखो, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, समझ में आया? तो ये -r। तो अब आपको समझ में आया कि -r + r कैसे एस्टिमेट किया जाता है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड, इधर आ गया। उसी तरीके से कीटोन भी ऐसे ही काम करता है, कीटोन। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे ही होता है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर लगा के दिखाओगे, बस क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है? इस H की जगह पर OH, हो गया, काम खत्म। तो हमारा ये एग्जाम्पल नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऐसा एग्जाम्पल एग्जिस्ट करना मुश्किल है। रेजोनेंस से लेता हो और इंडक्टिव से देता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? तो ये सारे एग्जाम्पल समझ में आया। अब बात आती है आगे। अब आपको देखना है कि इंडक्टिव वाला ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इफेक्ट रेजोनेंस के आगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट इज मच मच हायर देन इंडक्टिव। ये भी आपको पता है, यस और नो बोला करो बस, ये भी आपको पता है, राइट? तो सिंपल सी बात है। अब इसके बारे में देखो, ये जो है ये तो दोनों तरीके से लेते हैं, है ना? ये दोनों तरीके से क्या करते हैं, लेते हैं। तो इनऑल ये क्या है, चोर है, ठीक ना? चोरी है, ये चोरी करते हैं। इंडक्टिव से ले रहे, रेजोनेंस से भी ले रहे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव से ले रहे हैं लेकिन रेजोनेंस से दे रहे हैं। तो आप इनको चोर कहोगे या दानी कहोगे, बोलो जरा? चलो, मतलब नेट ये क्या है? चोर मतलब विड्रॉ कर रहे या डोनेट कर रहे, बोलो जरा? एक हाथ से ले रहे, दूसरे हाथ से दे रहे, एक हाथ से ले रहे, दूसरे हाथ से दे रहे, तो कौन सा हाथ भारी है, यही तो देखना होगा ना। अगर आप किसी के खिस्से से एक हाथ से ले रहे हो, दूसरे हाथ से दे रहे हो, तो किस हाथ से ज्यादा ज्यादा लिया या ज्यादा दिया, यही देखना होगा। तो बोलो आप, इंडक्टिव से ले रहे, रेजोनेंस से दे रहे, इंडक्टिव से ले रहे, रेजोनेंस से दे रहे, तो इफेक्टिव कौन होता है, रेजोनेंस। तो बोलो इन लोगों को क्या बोलोगे? नागेश ने सही आंसर दिया, बोलो जरा, इन लोगों को क्या बोलोगे आप, डोनर या विड्रॉर? यस, ये डोनर है। भले ही इंडक्टिव से ले रहे हैं लेकिन रेजोनेंस से दे रहे हैं, तो रेजोनेंस ही इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग डोनर हो गए। ये क्या हो गया बोलो यार, ये डोनर हो गया या विड्रॉर हो गया? राइट, डोनर हो गया, क्योंकि ये दोनों से दे ही रहा है। ये दोनों तरीके से ले रहे हैं, ये दोनों तरीके से दे रहे हो, इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि एक हाथ से दे रहे, एक हाथ से ले रहे, लेकिन रेजोनेंस वाला हाथ बहुत बड़ा है, इसलिए इनको हमने डोनर बोल दिया। तो सिंपल सी बात है, जो ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग को, जो भी ग्रुप्स अटैच्ड है, उनमें दो चीजें हैं, एक है डोनर और दूसरे है विड्रॉर। तो जो रेजोनेंस के डोनर है वो सभी डोनर ही है, मतलब ये सभी। तो इंडक्टिव की जरूरत ही नहीं है, इंडक्टिव को हटा दो, इसको गोली मार दो, इंडक्टिव को गोली मार दो। हमको क्या इंपॉर्टेंट है, बस रेजोनेंस। तो ये सभी विड्रॉर है, कौन, ये वाले, ये सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बस इतना याद रखो। अब आगे थोड़ी सी कहानी है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उनसे बेंजीन रिंग की एक्टिविटी बढ़ रही है, रिएक्टिविटी बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रोफाइल खींचा चला रहा है। बोलो जरा एक बार, ये समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ओवरऑल, उससे इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो इस ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ाता है, इसलिए एक्टिवेटर कहा जाता है, एक्टिवेटर, क्योंकि वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। वर्ड समझ में आया क्या? अरे वर्ड समझ में आया क्या, बोलो हाँ। तो ये एक्टिवेटर है। और जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे, डीएक्टिवेटर। सही बात है ना, एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, ऐसे दो तरीके के ग्रुप है हमारे पास। एक्टिवेटर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटर यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, काम खत्म। अब
अब एक्टिवेटर कौन कौन है, चलिए ये सभी, अरे ये सभी एक्टिवेटर ही हो गए ना बेटा, ये सभी। तो OH, अब मैं बस OR, NH2, X, ये सभी एक्टिवेटर हो गए। और डीएक्टिवेटर कौन हो गए, डीएक्टिवेटर कौन हो गए, कौन कौन हो गए, ये सभी CN। अरे नहीं ये, अरे गलती हो गई मेरी, क्या गलती हो गई, ये कौन है, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर, बोलो जरा, ये कौन है, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर, मतलब बोलो जरा। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा ठीक से, ये जो है ना वो डोनर है या विड्रॉर है, बोलो। यस डोनर है, इसलिए क्या हो गया, ये एक्टिवेटर हो गया ना बेटा, ये तो थोड़ी गलती हो गई, ठीक है एक्टिवेटर है। इसको इसके साथ मत मिलाओ, ये चोर है, ये सभी चोर है, ये थोड़ी चोर है, ये चोर नहीं है। तो साइनाइड, CHO, NO2। मीटिंग खत्म हो सकती है अचानक, इसके बाद बस लिख लेना है, नहीं मीटिंग फिर से ज्वाइन करनी है, थोड़ी सी ज्वाइन करनी है क्योंकि ये खत्म होना चाहिए। CO, ये सभी क्या है, डीएक्टिवेटर है। सो ये सभी है एक्टिवेटर, ये सभी है डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर का मतलब सभी -R है, और एक्टिवेटर का मतलब सभी +R है, बस इतना ही तो है ना। चलिए ये भी समझ में आया, डीएक्टिवेटर मतलब -R, एक्टिवेटर मतलब +R, राइट। बस यहां पे एक ही बंदा है, मतलब हमने हर जगह क्या देखा, रेजोनेंस इफेक्ट